हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल लैक कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर जो भी सिस्टम है आपका, उसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम नॉर्मली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारे पास दो नंबर है, पहला है 16, उसके बाद दूसरा नंबर है 9। तो हमें एडिशन कैसे करना है, 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25 हो गया। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो हम इसको बाइनरी में कैसे ऐड करें, ऐडअप करें, मतलब हमारे पास सिस्टम के अंदर कैसे ऐड होता है, तो आज हम इसी को देखेंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, उसको एडिशन करने के लिए। तो हमें पता है कि सिस्टम एक ही लैंग्वेज समझता है, कि जो कि मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी है, वंस एंड जीरोस है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस 16 नंबर को और इस 9 नंबर को हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने होगा। तो हमें कोई भी डेसिमल नंबर को, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, 16 एंड 9, तो इस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जाहिर से बात है, इसको 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। ठीक है, तो पहले हम 16 और 9 को क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 16 नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 16 लिखा, और हमने 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर का रेडिक्स नंबर होता है 2। ठीक है, तो 16 हमने लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कितना ज़ा 16 हुआ, 8 ज़ा हो गया। तो कुछ भी रिमाइंडर है नहीं। इस तरह 2 कितना ज़ा 8 है, 2 4 ज़ा 8 है। ठीक है, उसका रिमाइंडर भी 0 है। इसके बाद 2 हम फिर से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद फिर से कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसलिए हम फिर से 0 लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, उसके बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, इसलिए हम फिर से 0 लिखेंगे। तो अब क्या है हमारे पास, बॉटम से लेके अब तक हम जो जो कुछ भी रिमाइंडर्स आए हैं, हम उसको इकट्ठा करेंगे। 1 0 0 0 0, इसी तरह 1 0 0 0 0। एक क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। किसका बाइनरी नंबर है, 16 डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है। तो हमने 16 का तो निकाल लिया, तो हम 9 को भी निकाल लेते हैं। तो हम इसके लिए भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 कितना ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8 है, और एक 1 रिमाइंडर है, क्योंकि 2 टेबल में 9 नहीं है। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 रिमाइंडर है। ठीक है, इसी तरह 2 2 ज़ा 4 एंड कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, इसी तरह 2 1 ज़ा 2 और कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, इसीलिए हम 0 लिखेंगे। तो हम बॉटम से लेके अब तक इसको रिमाइंडर्स को कलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा आंसर, 1 0 0 1। इस तरह 1 0 0 1, ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। किसका बाइनरी नंबर, 9 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर हो गया। 1 0 0 1 क्या है, 9 नंबर का डेसिमल नंबर है। सो 1 0 0 1 क्या है, ये बाइनरी नंबर है 9 डेसिमल नंबर का। और ये 1 0 0 0 0 क्या है, ये बाइनरी नंबर है 16 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐडअप करना है। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, जो कि हमारा आंसर है। तो हमको इसको बाइनरी में ऐडअप करना है। तो हमने 16 का जो भी बाइनरी नंबर है 1 0 0 0 0, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद 9 का बाइनरी नंबर क्या है, 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1। यहाँ पे एक देखिए, जो भी नंबर है हम उसे राइट साइड से लिखेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं है कोई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कितना है, 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पर हमने राइट साइड से तो लिखा 4 डिजिट, बाकी एक ब्लैंक बचता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 का ऐडअप किया। यहाँ पर हम 0 को लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इस नंबर में। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ज़्यादा या फिर कम नहीं होगा। वही बात मैंने इस 0 को यहाँ पर लगा दिया, कुछ चेंजेस आ जाएगा, इसलिए हमने स्पेस है, मतलब कुछ भी ब्लैंक है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 को ऐडअप किया। ठीक है, तो हम उसको ऐडअप करेंगे। तो क्या होता है, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो गया एडिशन। अभी हमारे पास क्या आता है, ये आंसर आता है। ठीक है, 1 1 0 0 1। तो मुझे इसे वेरीफाई करना है यार। क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये 25 का जो हमारा एडिशन करने के बाद आंसर है, कि ये 25 नंबर का डेसिमल बाइनरी नंबर है कि नहीं।
तो मुझे क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये कितना नंबर है, 1 है, तो पहला नंबर के लिए 1 से इंटू करूँगा, उसके बाद जीरो उसको 1 के बाद देखिए कितना डेसिमल नंबर है, 5 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 डबल करते जाएगा नंबर, 1 2 2 के बाद क्या डबल का क्या होता है, 4 4 का डबल क्या होता है, 8, ठीक है, 8 का डबल क्या होता है, 16। ये सब कुछ इसको क्या करना है, इंटू करना है, मतलब 1 × 1 0 × 2 प्लस 4 0 × 4 1 × 8 1 × 16, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस लगाना है, बीच में प्लस लगाना है, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। मैंने ये सब कुछ जो लिखा है 16 8 4 2 1, इसको आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आपको ये सब कुछ मत नहीं निकला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 × 1 कितना हुआ, 1 हो गया, तो इस जीरो का हम छोड़ दीजिएगा क्योंकि एनीथिंग इंटू जीरो ये जीरो ही है। तो उसके बाद 8 1 × 8 कितना हुआ, 8 हो गया, 1 × 16 कितना हुआ, 16 हो गया, तो 16 + 8 कितना हुआ, 16 + 8 कितना हुआ, 24 हो गया, ठीक है। 24 + 1 कितना हुआ, 25 हो गया। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर का आंसर। तो अगर आपको आप नोटबुक लेके आप ऐड अप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बाइनरी नंबर का 25 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर। इस तरह से हम पहले हमने क्या किया, एडिशन के लिए जो हमारे डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, तो उसको उसके बाद हमने ऐड अप कर दिया। तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर। तो सब्ट्रैक्ट करता कैसे है क्या हमारा कंप्यूटर, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो 16 नंबर का हमने बाइनरी नंबर निकाला जो कि 10000 है। यहाँ पर भी देखिए 16 नंबर का हमने बाइनरी नंबर निकाला, सेम है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा नंबर है जो कि 9 है, उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि 1s and 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, तो फिलहाल मैं फिर से बता देता हूँ आपको। लेकिन देखिए पहला नंबर क्या है, उसे आज इट इज़ हमने बाइनरी नंबर में जो आता है उसको हमने वैसे ही हमने लिखा। जो 9 का जो बाइनरी नंबर है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ठीक है। देखिए 9 का बाइनरी नंबर क्या आता है, 1001। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, बाइनरी नंबर लिखा है 9 का बाइनरी नंबर क्या है, 1001 तो लिखा है। लेकिन यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड पे जीरो भी लिया है, ठीक है। क्या लिया है, जीरो लिया है। क्यों जीरो लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 16 बिट के लिए 5 डिजिट्स है, लेकिन 9 के लिए 4 डिजिट्स है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे एक ज़ीरो ले लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर ज़ीरो लेंगे तो आपको कोई भी ना वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी नंबर का 9, तो 9 का बाइनरी नंबर है ये, ठीक है, 01001, ठीक है। यहाँ पर भी देखा होगा आपने, मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ज़ीरो दिया था, ठीक है, क्योंकि ये 16 नंबर के लिए 5 डिजिट्स है और 9 नंबर के लिए सिर्फ 4 डिजिट्स ले आए थे। इसीलिए मैंने क्या किया, एक ज़ीरो नंबर लिया था लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ताकि इक्वल हो, ठीक है, एडिशन करने में। तो अभी हम देखेंगे ये बाइनरी नंबर है किसका, 9 का। तो हमें क्या करना है, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लाना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लाना है, तो मैंने बताया कि 1's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लाना है, जो भी नंबर है उसका रिवर्स कर दो बिट्स को, मतलब 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1। तो यहाँ पर 1 के लिए हमने 0 लिया, 0 के लिए 1 लिया, और 0 के लिए 1 लिया, और 1 के लिए 0 लिया, और 0 के लिए 1 लिया। मतलब जो भी बिट है उसका रिवर्स कर दिया है हमने, जो 0 है उसको 1 कर दिया, जो 1 है उसको 0 कर दिया। ये हो गया हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट। तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, जो रिजल्ट आया है 1's कॉम्प्लीमेंट को, उसका हमने 1 से एडअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 1 राइट साइड पे लगाकर एडअप कर दिया। तो 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 1 हमने एज इट इज लिखा, 1 हमने एज इट इज लिखा, 0 हमने एज इट इज लिखा, 1 भी यहाँ पर एज इट इज लिखा। तो क्या हमारा आ गया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो भी 1's कॉम्प्लीमेंट आता है उसको हम 1 से एडअप कर देंगे, जो भी रिजल्ट आता है वो हो गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा रिजल्ट क्या है अभी, 1 0 1 1 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 0 1 1 1, ठीक है। ये हो गया 16 का बाइनरी नंबर।
तो हमें सब्ट्रैक्शन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर। तो इसीलिए हमने क्या किया, 9 का 2's कॉम्प्लीमेंट किया और 2's कॉम्प्लीमेंट को जो 16 का बाइनरी नंबर है उसको इसके साथ एडअप कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस नहीं कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, पहले 16 का बाइनरी नंबर लिया और 9 का क्या किया हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, उससे एडअप कर दिया। ठीक है, एडअप करते हैं। देखिए 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 0 + 0 कितना हुआ, 0 हुआ। 1 + 1 कितना हुआ, 1 0 हुआ। मैंने यहाँ पर 0 लिखा है और 1 क्या है, कैरी आता है। और कैरी क्या है, यहाँ पर हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास 0 0 1 1 1। ठीक है, 0 + 1 कितना, 1 हुआ। 0 + 1 कितना, 1 हुआ। 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 0 + 0 0। 1 + 1 कितना हुआ, 1 0 आता है। 0 यहाँ पर लिखा, 1 क्या है, कैरी है और उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमको चेक करना है कि ये नंबर क्या जो हमारा रिजल्ट है वो 7 है कि नहीं, क्योंकि 16 - 9 क्या हुआ, 7 हुआ ना। तो ये 7 का हमारे पास जो बाइनरी नंबर है आया है 0 0 1 1 1, तो हम उसको चेक करना है कि ये 7 आता है कि नहीं। देखिए मैंने अभी बताया कि जो नंबर आते हैं उसको डबल करते हुए जो नंबर आता है उसको इंटू कर दिया और बीच में प्लस कर दिया। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया। 1 का डबल कितना हुआ, 2 हुआ। 2 का डबल कितना हुआ, 4 हो गया। 4 का डबल कितना हुआ, 8 हो गया। 8 का डबल कितना हुआ, 16 हो गया। तो इस तरह से इसको इंटू कर दे उसके साथ और बीच में प्लस कर दे। 1 × 1 1 हो गया। 1 × 2 2 हो गया। ठीक है, 1 × 4 4 हो गया। प्लस यहाँ पर 0 × 8 0 हो गया। इसी तरह 0 × 16 इसी तरह 0 हो गया। तो बीच में प्लस कर दें। ठीक है, तो एनीथिंग इंटू 0 0 ही होता है। बाकी बचे 3, तो 1 × 1 1 हो गया। ठीक है, 1 × 2 2 हो गया। 1 × 4 4 हो गया। ठीक है, 4 + 2 6 हो गया। 6 + 1 7 हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। जो भी नंबर आता है उसके साथ डबल करते हुए इंटू करते चाहिए। यहाँ पर 1 कितने डिजिट्स हैं उसके साथ डबल करते जाइए। 1 का डबल कितना हुआ, 2 हो गया। 2 का डबल 4 हो गया। 4 का डबल 8 हो गया। इस तरह 16 हो गया। अगर उसके बाद कुछ भी नंबर है 32 उसके साथ डबल करते जाइएगा। तो उसके बाद जो भी नंबर डबल के हमने किया उसके साथ इंटू करिएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर 1 है तो 1 × 1 हो गया। तो उसके बाद प्लस लगाइएगा। उसके बाद 0 × 2 2। इस तरह से 1 × 1 16 16। इस तरह सारा एडअप कर दीजिए, जो भी आंसर आता है वो हो गया 25। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। तो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपके पास बाइनरी नंबर है तो आप डायरेक्टली एडअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसको पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद एडअप करिएगा। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कंप्यूटर में बाइनरी नंबर के अंदर, तो पहले उसका पहले का जो नंबर है उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। दूसरा नंबर को हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट है उसको पहले बाइनरी नंबर के साथ एडअप कर देंगे। जो हमारा रिजल्ट है वो हो गया सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। क्यों हम सर 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों निकाल रहे हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं होता इसीलिए। तो उम्मीद है आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर में कैसे करते हैं सब कुछ समझ आ चुका होगा। कंप्यूटर में कैसे होता है सब कुछ समझ आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।